Assalamu alaikum everyone and Pakhair Rakla. This is Fahad and I hope you're all doing well. ये है टेक हंक के क्रिस्टल वायरलेस ईयरबड्स जो कि आपके टाइम में इनकी वेबसाइट पर 3500 रुपीज़ के रिटेल हो रहे हैं. And remember, this is not a paid review. In fact, it's an actual review of these earbuds. इस वीडियो में मैं इनके pros and cons डिस्कस करूंगा. But before that, if you're new to the channel को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Let's get into it. Earbuds का बॉक्स काफ़ी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग है एंड इनसाइड द बॉक्स यू गेट earbuds इनसाइड इट्स चार्जिंग केस एंड एक छोटे सेपरेट बॉक्स में आपको कुछ एक्स्ट्रा रबर टिप्स एंड एक USB A to C केबल मिलेगा. एंड टेक हंक इज ऑफरिंग 6 months ऑफिशियल वारंटी फॉर दीज earbuds. केस पॉलीकार्बोनेट यानी प्लास्टिक से बना है एंड केस मैट है बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ शाइनी ग्लिटरी फिनिश टू इट. केस काफ़ी छोटे साइज़ का है और केस के लिड पर टेक हंक की ब्रांडिंग है एंड उसके नीचे ही LED इंडिकेटर है एंड बॉटम पर टाइप C पोर्ट है. केस का लिड स्प्रिंग मैकेनिज्म वाला है एंड एक जगह पर लॉक हो जाता है बट केस का लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता. ओवरऑल द केस इज स्मॉल एंड कम्पैक्ट और केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स 35 grams है एंड ईच बड इज अराउंड 3.5 grams एंड बोथ बड्स वे अराउंड 7 grams. बड्स की बात करें तो बड्स आर स्टेम शेप्ड एंड दे हैव अ डुअल टोन कॉन्ट्रास्ट. बड्स के फ्रंट टॉप पे LED इंडिकेटर है एंड बॉटम फ्रंट पर माइक होल. ओवरऑल बड्स का फिनिश काफ़ी क्लीन है एंड देयर आर नो विजिबल गैप्स इन द सीम्स एंड क्रीसेस ऑफ द प्लास्टिक हाफ्स. मैश की क्वालिटी भी नॉर्मल है. ओवरऑल बड्स आर सॉलिड एंड स्टर्डी. ईयर फिट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑन दीज ईयरबड्स. ये कान से बिल्कुल भी नहीं गिरते एंड दीज आर कम्फर्टेबल टू यूज़ आउटडोर्स. मैग्नेटिक होल्ड इनका काफ़ी अच्छा है एंड केस को शेक करने से बड्स केस से बाहर नहीं आते बट केस के अंदर बड्स वॉबल ज़रूर करते हैं. अकॉर्डिंग टू टेक हंक क्रिस्टल बड्स का ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है एंड बेस्ड ऑन माई रिसर्च इनका ड्राइवर साइज 10 मिलीमीटर है एंड दे सपोर्ट AAC एंड SPC कोडेक. सिंस इनका लिड ऑन ऑफ का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता सो इन ऑर्डर टू कनेक्ट दैम टू योर डिवाइस यू हैव टू टेक दैम आउट ऑफ द केस एंड वंस यू पेयर them with your device सो हर बार इन्हें केस से निकालते ही ये इन अराउंड 3 seconds तक कनेक्ट हो जाते हैं. बट लाइक आई ऑलवेज से कि कनेक्शन टाइम आपके फ़ोन के ब्लूटूथ वर्जन पर भी डिपेंड करता है. सो आपके फ़ोन का ब्लूटूथ वर्जन जितना नया होगा उतना जल्दी ही ये कनेक्ट होंगे. अब ज़रा साउंड क्वालिटी पे बात करते हैं. देखें अगर आपको ऐसे TWS चाहिए जो कि कम्पैक्ट साइज्ड भी हों एंड जो बेस में भी एक्स्ट्रा हैवी हों एंड साथ में लाउड भी हों सो यू कैन डेफिनेटली बाई दीज. इनका ओवरऑल साउंड प्रोफाइल काफ़ी बेसी है एंड वोकल आउटपुट थोड़ा सॉफ्ट निकल के आता है. इनका सब बेस काफ़ी सॉलिड है एंड इनके मिड सुपर प्रोमिनेंट नहीं है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ सब बेस. देयर बेस टू ट्रेबल रेशियो इज अराउंड 70-30 with 70 bass and 30 treble. Vocal delivery on these is just fine considering their bass output. These are primarily for bass. एंड साउंड लीकेज की अगर बात करें तो अराउंड 70% टू फुल वॉल्यूम पे मोस्टली ईयरबड्स का साउंड बाहर निकल के आता है एंड दीज आर ऑल्सो नॉट एग्जम्प्टेड. दे आर सुपर लाउड एज वेल एंड फुल वॉल्यूम पे आप इन्हें डेफिनेटली यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज ड्यूरिंग माई टेस्टिंग आई मोस्टली केप्ट द वॉल्यूम अराउंड 40% बट फुल वॉल्यूम पे इनकी आवाज़ डिस्टॉर्ट नहीं होती. ANC कहते हैं एक्टिव नॉइस कैंसलेशन को एंड ANC का कॉलिंग के साथ कोई काम नहीं होता एंड ये इंडिपेंडेंटली काम करता है जो बाहर के शोर को माइक्स के थ्रू फिल्टर करके आपके कानों तक किसी हद तक कम शोर पहुंच जाता है. बेस्ड ऑन माई टेस्टिंग एक्सपीरियंस दीज ईयरबड्स हैव अराउंड 25 decibels ऑफ ANC एंड इनका ANC ऐसे ही काम करता है जैसे 25 decibels ऑफ ANC वाले ईयरबड्स को करना चाहिए. सराउंडिंग नॉइस की इंटेंसिटी को हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं एंड इफ़ यू लुक एट द डेसिबल चार्ट सो यूल गेट टू सी डिफरेंट लेवल्स ऑफ साउंड्स फॉलोइंग इन डिफरेंट डेसिबल कैटेगरीज. इनका ट्रांसपेरेंसी मोड एवरेज है जो कि सॉर्ट ऑफ सराउंडिंग से साउंड्स को एम्पलीफाई करता है विद अ स्लाइट वाइट नॉइस फील टू इट बट कंसिडरिंग देयर प्राइस आई थिंक इट वर्क्स फाइन. टच कंट्रोल्स आपको बेसिक सारे मिल जाते हैं इंक्लूडिंग वॉल्यूम कंट्रोल. बड्स को 4 times टैप करने से आप ANC एंड ट्रांसपेरेंसी मोड के बीच स्विच कर सकते हैं. बड्स को सिंगल टैप करने से आप मीडिया को पॉज एंड प्ले कर सकते हैं. बड्स को डबल टैप करने से आप ईयरबड्स से फ़ोन का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं. बड्स को ट्रिपल टैप करने से आप मीडिया को स्किप कर सकते हैं. बड्स को 2 सेकेंड लॉन्ग प्रेस रखने से आप वॉइस असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं. कॉल को आप सिंगल टैप से आंसर एंड सिंगल टैप से एंड कर सकते हैं एंड ट्रिपल टैप से आप कॉल को डिक्लाइन कर सकते हैं.
These earbuds have environmental noise cancellation for calls, जो कि ANC से डिफरेंट होता है। ये आपसे बात करने वाले के ज़्यादा काम आता है, ना कि आपके डायरेक्ट काम आता है। एंड इसको एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली काम करता है कॉलिंग के टाइम। इनकी माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें फ़ोन के माइक के साथ कंपेयर किया। कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही इनकी माइक क्वालिटी को जज करें। इस वक्त मेरे सराउंडिंग्स में शोर कुछ इस लेवल का है, एंड टू मेक द टेस्टिंग कंडीशन मोर चैलेंजिंग आई विल टर्न ऑन द एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड ऑन माई स्पेयर फ़ोन। और इसके बाद जब आप फोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको मिलेगी फोन की ऑन सिम कॉलिंग। एंड नाउ आई स्विच टू द टेक हंक्स क्रिस्टल वायरलेस ईयरबड्स। क्रिस्टल ईयरबड्स से स्विच करने के बाद क्रिस्टल ईयरबड्स की माइक की क्वालिटी कुछ इस तरह से आपको सुनने को मिलेगी इन अ पार्शियली सिमुलेटेड एंड नेचुरली नॉइजी एनवायरनमेंट। और जब आप एम्बिएंट ट्रैफिक साउंड के बगैर माइक की क्वालिटी टेस्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से माइक की क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगी क्रिस्टल ईयरबड्स की ऑन सिम कॉलिंग। इस कॉल रिकॉर्डिंग से आप खुद ही फोन के माइक के साथ क्रिस्टल ईयरबड्स के माइक को कंपेयर, जज एंड एवेल्युएट कर लें। इन ईयरबड्स में डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं मिलता, बट मैंने इनसे पबजी खेल के देखा एंड मुझे इनकी लेटेंसी इस प्राइस रेंज के बाकी ईयरबड्स से थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली। Remember, Bluetooth earbuds are never used for professional gaming because Bluetooth earbuds में ज़ीरो लेटेंसी पॉसिबल ही नहीं है। Anyhow, मुझे इनकी लेटेंसी ठीक लगी and you can use them for casual gaming off and on. And remember, मैंने इन्हें Xiaomi 14T Pro के साथ टेस्ट किया that has a flagship hardware and latest Bluetooth version. So आपका एक्सपीरियंस मुझसे डिफरेंट हो सकता है because of a different phone. ऑल्दो मेरे पास बड्स एंड केस के एग्जैक्ट बैटरी mAh नंबर्स नहीं हैं, बट इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड ANC ऑफ के साथ 70% वॉल्यूम पे मैंने ऑलमोस्ट 12 आवर्स का ट्रैक प्ले किया एंड 70% वॉल्यूम और ANC ऑफ के साथ मुझे इनसे 4 आवर्स एंड 52 मिनट्स का प्ले टाइम मिला। ANC के साथ इनका प्ले टाइम टेस्ट करने के लिए मैंने इन्हें दोबारा अपने टेस्टिंग फ़ोन के साथ कनेक्ट किया एंड 70% वॉल्यूम पे विद ANC ऑन मुझे इनसे 3 आवर्स एंड 46 मिनट्स का प्ले टाइम देखने को मिला। बड्स का 0 to 100 चार्जिंग टाइम मालूम करने के लिए मैंने बड्स को अराउंड 5:24 PM केस के अंदर रखा व्हेन दे वर एट 0% चार्ज। एंड बड्स को जब आप केस के अंदर चार्जिंग पर लगाते हैं तो केस का वाइट LED ऑन रहता है और ये तब तक ऑन रहता है जब तक बड्स का चार्ज फुल ना हो। Anyhow, around 6:17 PM जब मैंने चेक किया तो the buds were fully charged inside the charging case. So in total the buds took 53 minutes to get fully charged inside the charging case from 0 to 100. केस से आप बड्स को अराउंड 2 टाइम्स ही चार्ज कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि केस की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन में टाइम लगता है एंड केस की बैटरी के कुछ साइकिल्स कंप्लीट होने के बाद ही आपको बेटर बैकअप मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।